क्या एनएचआई नाम की संस्था केवल कागजों पर रह गई है? क्या जनप्रतिनिधि अब चुनावी मौसम के परिंदे बनकर रह गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऊंचाहार के व्यापारियों का क्या दोष है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के ऊंचाहार नगर की, जहां व्यापारियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। यहाँ की सर्विस रोड पिछले 7-8 वर्षों से पूरी तरीके से बदहाल हालत में है, लेकिन शासन, प्रशासन और एनएचआई की आंखें अभी तक बंद हैं। गंभीर बात यह है कि यह सड़क किसी सुदूर गांव की नहीं, बल्कि रेलवे क्रॉसिंग से लखनऊ की ओर बने ओवरब्रिज की पश्चिम दिशा में स्थित चंदन इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम से ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप से लेकर समा रोड लाइट तक की सर्विस रोड है। यानी ऊंचाहार का व्यवसायिक और ट्रैफिक से भरपूर क्षेत्र। लेकिन हालत ऐसी है कि 4.5 फीट गहरा गड्ढा और उसमें हमेशा भरा रहता है गंदा पानी और कीचड़। यही हाल पूरब दिशा में बने सर्विस रोड की है। ओवरलोड डंपर हजारों की मात्रा में रोज चलते हैं। इस वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें गिरकर प्रतिदिन 3-4 राहगीर घायल होते रहते हैं। बताया ये भी जाता है कि 1 महीने पहले एक युवक की गिरकर मौत भी हो चुकी है। जब इस गड्ढे में पानी भर जाता है तो गड्ढा दिखाई नहीं पड़ता है। इस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई अधिकारी इन सड़कों से गुजरता नहीं है या गुजर कर भी आंखें बंद कर लेता है? ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य का कहना है कि यह समस्या 1-2 महीने की नहीं, बल्कि 7-8 वर्षों से बनी हुई है। हर साल वादे होते हैं और हर बार उम्मीदें टूटती हैं। शासन, प्रशासन, एनएचआई सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या? किसी की जान जाने के बाद ही यह सिस्टम जागेगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवरब्रिज की ढलान का पूरा पानी दुकानों और घरों के अंदर घुस जाता है। व्यापारियों के शोरूम और शौचालय में 3-3 फीट पानी भर जाता है, जिसमें बालू, सिल्ट और बदबूदार कचरा होता है। कई दिन तक यह पानी जमा रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। जहां एक तरफ सरकारें स्मार्ट सिटी का सपना दिखाती हैं और दूसरी तरफ एक छोटे नगर की सेवा सड़क तक दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं। क्या यही विकास है? व्यापारियों की हालत अब इतनी बदतर हो गई है कि उनका व्यापार चौपट हो चुका है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर यहां से जा चुके हैं और जो बचे हैं वह रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्टाफ की सैलरी तो दूर, खुद की मजदूरी और पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं दुकानदार। जनप्रतिनिधियों से सवाल है, आम चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर अब कहां हैं आप? यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि विधायक और सांसद सिर्फ वोट मांगने के समय आते हैं, उसके बाद क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना और प्राथमिकता नहीं रहती उनकी। किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस मुद्दे पर एक बार भी धरातल पर आकर व्यापारियों से संवाद नहीं किया है। क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए बनी है? क्या जनता सिर्फ वोट ही देने के लिए बनी है? प्रशासन व एनएचआई के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जो जनता की पीड़ा को देखकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। शुक्रवार को व्यापार मंडल ने एसडीएम महोदय से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही अधिकारियों से बात कर
निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। लेकिन व्यापारियों का भरोसा अब आश्वासनों से नहीं, कार्रवाइयों से बनेगा। व्यापारी अब आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। जल्द ही कार्य शुरू नहीं हुआ तो ऊंचाहार में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और एनएचआई की होगी। इस मुद्दे पर महामंत्री राजू सोनी, मोहम्मद असलम, हरिशंकर साहू, एजाज अहमद, संतोष मौर्य, राजू विश्वकर्मा, संदीप मौर्य, हिमांचल मौर्य, मनोज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एक स्वर में प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। ऊंचाहार की सड़क अब सड़क नहीं, व्यापारियों की टूटी उम्मीदों का प्रतीक बन चुकी है। यह समय है कि एनएचआई और प्रशासन तुरंत जागे, अन्यथा अब आंदोलन ऊंचाहार से निकलकर पूरे जनपद की आवाज बनकर जाएगा। हम आरबी न्यूज चैनल पर व्यापारियों की इस आवाज को मंच दे रहे हैं और सवाल पूछते रहेंगे जब तक सड़कों की यह बदहाली खत्म नहीं होती है। हमारे कैमरे के सामने, आपको बता दें, हमारे कैमरे के सामने कई व्यापारी बात करते करते रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू नहीं, वर्षों की अनदेखी और अपमान है। अब यह आंसू नहीं, आंदोलन का आह्वान है। ऊंचाहार के व्यापारी अब चुप नहीं बैठेंगे और हम भी इस आवाज को हर मंच तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ सड़क की नहीं, यह पूरे समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई है। आप देखते रहिए आरबी न्यूज, क्योंकि हम हर उस खबर पर निगाह रखते हैं जो दबाई जाती है। नमस्कार। अपना परिचय दें। धर्मेंद्र मौर्य, ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष। व्यापारी किस लिए इकट्ठा है आज आप? व्यापारी इकट्ठा इसलिए है, आज 7 साल से बराबर इकट्ठा होते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये सर्विस रोड है, ये रेलवे क्रॉसिंग ऊंचाहार से लखनऊ की ओर ये ओवरब्रिज बना हुआ है और ओवरब्रिज के पश्चिम साइड यानी ज्ञान बाबा पेट्रोल पंप साइड की सर्विस रोड है। स्थिति आपको दिखा चुके हैं और स्थिति बता चुके हैं और पूरा का पूरा विभागीय जितने भी अधिकारी हैं, चाहे एनएचआई के हो, चाहे शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं, भली बात सबको मालूम है कि विगत 8 वर्षों से समस्या बनी हुई है। और फिलहाल की स्थिति ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश में हमारे इधर दोनों साइड का व्यापारी का खाना मोहताज हो जाता है। 7 लोग, 5 लोग, 2 लोगों का जो स्टाफ है उसकी सैलरी छोड़िए, खुद की मजदूरी, पेट्रोल का पैसा नहीं निकलता है, सर्विस और नाली के निर्माण न होने के कारण स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि जब बारिश होती है तो ओवरब्रिज का पानी, ओवरब्रिज स्लोपिंग में है और पूरा का पूरा पानी स्लोपिंग से उतर करके हमारे दुकानदारों के घर के अंदर घुसता है। लैट्रिन बाथरूम में 3-3 फीट पानी, सिल्टी, मोरम, बालू घुस जाता है। यहाँ पर जितने भी व्यापारियों की दुकानें बनी हुई, सबकी दुकानों में, घरों के अंदर पानी जाता है। पानी 10-10 दिन, एक दिन बारिश हो गई, 10-10 दिन पानी बजबजाया करता है। इतना बदबूदार, इतना काला पानी तो लोगों के घरों की नालियों में या दरवाजे जो चेम्बर बनाए होते हैं उसमें नहीं होता है। हम लोगों ने 18 जून को ऊंचाहार व्यापार मंडल के नेतृत्व में माननीय एसडीएम साहब ऊंचाहार को ज्ञापन दिया गया था और त्वरित कार्यवाही के लिए अनुरोध किया गया था। अनुरोध के पश्चात उप जिलाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्यवाही किया कि एनएचआई को पत्र लिखा, जिसका जवाब 23 तारीख को एनएचआई ने पत्र के माध्यम से दिया। एसडीएम साहब को अवगत कराया कि 1977 के नियमानुसार एनएचआई के द्वारा जो भी सर्विस रोड नहीं बनी है, अब उसका निर्माण लोक निर्माण विभाग को मुआयना के लिए दिया गया है, उनको हैंडओवर किया जाएगा और लोक निर्माण को बोल दिया गया है कि अब इसको लोक निर्माण विभाग बनाएगा और एनएचआई पैसा देगी। जबकि अवगत कराना है कि जो अधिकारी एनएचआई के ये केवल बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, विगत 7 वर्षों से बेवकूफ बनाते चले आए हैं। तत्काल ओवरब्रिज बनने के बाद सर्विस रोड की जगह नाली बनाई गई, एक साइड सर्विस रोड बना दिया गया, एक साइड सर्विस रोड नहीं बनाई गई। ये गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है, जिसके कारण इस ओवरब्रिज के पूरब साइड से लोगों का आवागमन रहता है। 300 से 400, 500 टैंकर और डंपर एनएचआई के मिट्टी ढोने का काम करते हैं, जिससे
रास्ता एकदम दलदल बना हुआ है, तालाब की स्थिति बनी हुई है। अभी अभी हम आपको बयान दे रहे हैं, अभी फोन आया हमारे सचिव साहब के मोबाइल पे कि पीछे एक महिला पलट गई स्कूटी लेकर के, चोट लग गया, उसको जो है लोग लाद करके गए। ऐसी ये स्थितियां दिन भर में यहाँ का व्यापारी ही बयां कर सकता है। यहाँ के पत्रकार साथी जानते हैं कि यहाँ के व्यापारी और निवासी मिल करके रोजाना 2-4 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले हफ्ते भी कोई पलटा था ना, लोडर पलटा था क्या? लोडर पलटा था, उसके साथ साथ 2-3 गाड़ियां और फंस गई थी। यहाँ के निवासी और व्यापारियों ने दर्दनाक घटनाओं को हमेशा हमदर्दी दिखाते हुए उनकी मदद करने का प्रयास किया। पिछले हफ्ते तो मान लिया कि वो पत्रकारों की नजर में आ गया, लेकिन यहाँ की व्यापारियों की नजर में रोज कोई ना कोई घटना घटती है। पिछले वर्ष एक व्यक्ति की मौत भी हो गई उस गड्ढे में गिर करके। और स्थिति ये है, इस स्थितियों को देखते हुए कल ऊंचाहार व्यापार मंडल कमेटी ने एसडीएम साहब से मुलाकात करके पूरी स्थिति को जाना है। और आने वाले सोमवार को, आज शनिवार है, सोमवार को एनएचआई के पीडी महोदय से ऊंचाहार व्यापार मंडल मुलाकात करेगा। और हकीकत को जान करके अगर लोक निर्माण डिपार्टमेंट को स्थानांतरित करने की बात करते हैं तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात होगी। अगर संतुष्टिजनक संतुष्टि न मिली तो निश्चित है कि यहाँ का व्यापारी, यहाँ का निवासी बहुत बुरी तरह से पीड़ित और उग्र होने की स्थिति में है। मंगलवार को यह निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे की प्रक्रिया यही होगा कि यहाँ का पीड़ित व्यापारी और निवासी मजबूर होकर के उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेगा। अभी आज ही व्यापारी और यहाँ के निवासी बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग से जितने भी एनटीपीसी की तरफ से डंपर आ रहे हैं, एनएचआई के जितने डंपर आ रहे हैं, जितने भी राख के लोडर आ रहे हैं, सबको रोक करके रास्ता जाम हो और त्वरित कार्यवाही में पहले जो लबालब पानी का जलभराव है इस सर्विस रोड पे, इससे निजात मिल जाए टेम्परेरी रूप से, तभी आवागमन सुचारू रूप से खोला जाए। तो ये ऊंचाहार व्यापार मंडल हमेशा शासन प्रशासन के साथ एक सिपाही की भांति काम करने वाला है और रहेगा। नियमानुसार अपने इस पीड़ा को, अपने इस क्षेत्र के व्यापारी और निवासियों के दर्द को एक अच्छी प्रकार से अधिकारियों के दिमाग में बैठाने का काम करेंगे कि इस दर्द को समझें और तत्काल इसका समाधान करें। अगर इसका समाधान तत्काल रूप से सोमवार या मंगल तक नहीं होता है, या अधिकारी आश्वासन नहीं देते हैं कि 2-4 दिन में हो जाएगा, तो ये सिपाही कहीं ना कहीं ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए, उग्रता के लिए मजबूर होंगे। यहाँ का निवासी, यहाँ का व्यापारी मजबूर होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनएचआई की होगी।
यहाँ पास पानी भर के भाग गई पूरा।